तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक स्टोइकियोमेट्री। देखो, ये हमने स्टार्ट तो पिछली वाली क्लास में ही कर दिया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको चीज समझाई थी कि जो स्टोइकियोमेट्री होती है एक रिएक्शन की, वो क्या होती है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। और मैंने बताया था तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको याद करने हैं। एक है मोल्स, एक है मॉलिक्यूल्स और एक है वॉल्यूम। ये तीन चीजें हैं, बस यही कंपेयर होते हैं, मास कभी भी कंपेयर नहीं होता है। ये मैंने आपको समझाया था। और सबसे पहले आपको क्या करना होता है न्यूमेरिकल्स में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है। बिना बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कंपैरिजन करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले तो हम आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कंबशन आ गया। कंबशन में बताया था मीथेन का कंबशन कर दो फटाफट। पहले तो ये रहा मीथेन CH4, इसकी रिएक्शन कराएंगे कंबशन मतलब O2 के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा और H2 बनेगा। बैलेंस आप कर ही सकते हो, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। देखो, जब भी अमाउंट पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट जब भी किसी क्वेश्चन में पूछे इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है, मतलब मास इन ग्राम पूछ रहा है। जब भी आपका केमिस्ट्री में अमाउंट पूछे मतलब वो हमेशा क्या पूछ रहा है, मास इन ग्राम्स पूछ रहा है। यहां तक बात क्लियर है। अब आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि 16 ग्राम मीथेन, आपको गिवन है कि मीथेन कितना है बच्चों, 16 ग्राम है। और आपको निकालना क्या है, वाटर। पहले तो ये चयन कर लो कि आपको किन किन को कंपेयर करना है। आपको मीथेन और वाटर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मतलब आपके लिए O2 और CO2 का कुछ भी काम नहीं है। यहां तक बात क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ले। उसके बाद क्या कर ले, आप ये चयन कर ले कि आपको किन किन को कंपेयर करना है। ठीक है, चलो फिर क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, पहली लाइन लिखनी है आपको पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से। इक्वेशन क्या कहता है, अगर 1 मोल CH4 होगा तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, मेरे को बताओ। अगर 1 मोल CH4 होगा तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, बताओ बच्चों। क्या 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, नहीं बनेंगे? ये कौन बताता है आपको, ये आपको पता चला रिएक्शन को देख के। रिएक्शन को देख के, उसकी स्टोइकियोमेट्री देख के आपको क्या समझ में आया, ऐसा होगा कि अगर एक ये होगा मोल तो ये 2 चाहिए होंगे। ये है जनरल कॉन्सेप्ट। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो आपको सेकंड लाइन में लिखना है। आपसे पूछ रहा है अगर आप पास 16 ग्राम मीथेन होगा तो वाटर कितना लगेगा। अब 16 ग्राम मीथेन होगा तो पहले तो देखो ग्राम को लिख नहीं सकते, अगर यहां मोल लिखा है तो इसके नीचे भी मोल आएगा। तो पहले 16 ग्राम ऑफ मीथेन को मोल में कन्वर्ट कर दो। बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या होंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मास इन ग्राम कितना दे रखा है मीथेन का बच्चों, 16। और मीथेन का मोलर मास कितना होगा, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1 1 1 1 4, तो कितना होगा 16। तो कितने मोल्स आगे बताओ मीथेन के, 1। तो कितने मोल गिवन है आपको मीथेन के, मीथेन के कितने मोल गिवन है, 1 मोल मीथेन के गिवन है। तो बताओ कितने मोल्स H2 होंगे, क्या बता पाओगे मेरे को, फटाफट बताओ। ये आपने कहां से लिखा बताओ, ये आपने क्वेश्चन में लिखा, गिवन से लिखा। मेरे को बताओ, अगर 1 में 2 होता है तो 1 में कितना होगा। अरे ये तो बहुत चंपू है। 2 मोल्स आएंगे किसके, वाटर के। कितने मोल्स आएंगे बच्चों, वाटर के कितने मोल्स आएंगे, 2 मोल्स आएंगे वाटर के। यहां तक मेरी बात क्लियर है। बट आपको किस में निकालना है, ग्राम्स में निकालना है। आपको मोल्स दे रखे हैं, ग्राम्स निकालना है तो बहुत आसान है। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये पता है आपको। तो मेरे को बताओ मास इन ग्राम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अरे इधर ले जाए, बहुत आसान है। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं, बहुत आसान है। ज्यादा स्लो स्लो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे बताओ वाटर के, 2। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताओ फटाफट। हाइड्रोजन का होता है 1, 1 + 1 2, और O का 16 18। तो कितना हो गया बच्चों, 36 ग्राम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या आपका आंसर आ गया? प्लीज समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मैं अभी बहुत ये न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में बहुत कंफ्यूज्ड हूं कि आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक हिट करें और साथ ही साथ कमेंट में लिखें कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होता है, मुझे पता है हर बच्चे का इक्विवेलेंट नहीं होता है। किसी को तो देख के पता लग जाता है कि H2 का मॉलिक्यूलर मास 18 है, और किसी को जब मैं बोलता हूँ 1 + 1 + 16 तब भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं सब टाइप के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बट वीडियोस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई बात नहीं बच्चों, आप वीडियोस देखते रहें
और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे पर्सनली मेरे को मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। आप टेंशन मत लो, आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि आपको समझ में आ ही रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों ये। अब एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन भी कर लें एक और। अब एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों फटाफट। दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। क्वेश्चन कहना है बच्चों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितना मीथेन बनेगा, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। कंबशन समझ में आ गया, तो कंबशन की रिएक्शन तो सबसे पहले लिख लो। तो CH4 मैं बैलेंस करके लिख देता हूं डायरेक्टली बच्चों, तीसरी या चौथी बार लिख रहे हैं अपन ये कल या परसों से। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले देखो किस किस को आप यहां पे कंसीडरेशन में कर रहे हो, कौन कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CO2 और मीथेन, तो इनको एनसर्कल कर लो। अब इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है कि अगर मेरे पास 1 मोल, अगर मेरे पास क्या हो CH4 होगा तो कितना CO2 बनेगा, 1 मोल CO2 बनेगा। ये समझ में है कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसकी स्टाइक्योमेट्री भी 1 और इसकी स्टाइक्योमेट्री भी कितनी है, 1 है। यहां तक बात क्लियर है? को दोनों का कोफिशिएंट पढ़ा आपने, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 1 है इसका 1 है, इसलिए मैंने यहाँ 1 1 लिखा। अब आपको कितना दे रखा है, 22 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, तो इसके मोल्स निकाल लो, सीधे सी बात है, ग्राम में तो काम चलेगा नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा बताओ फटाफट। मास इन ग्राम अपन मोलर मास, मास इन ग्राम कितना दे रखा है बच्चों CO2 का, 22, और मोलर मास कितना होता है CO2 का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और एक और ऑक्सीजन है तो 16, तो ये होगा बच्चों कितना 44। तो यहां लिख दूं 44, तो ये कितना हो गया बच्चों 0.5 हो गया क्या बच्चों? बात क्लियर है क्या, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो CO2 के कितने मोल्स गिवन है, 0.5 मोल्स किसके गिवन है, CO2 के गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर CO2 इतना गिवन है तो मीथेन के कितने मोल्स होंगे। मेरे को एक बात बताओ, अगर 1 मोल मीथेन होता है तो कितना मोल CO2 बनता है, 0.5 मोल CO2 बनता है। अब अगर 0.5 मोल CO2 है तो बताओ कितना मीथेन बनेगा। अरे अगर 1 में 1 बनता है, मेरे को बताओ 1 रुपए की अगर 1 टॉफी है तो 5 टॉफी कितने रुपए की, 5 रुपए की ना। या तो x मान के सॉल्व कर लो, या तो ये तो बहुत कॉमन सेंस लग रहा है आपका, तो x कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या नॉर्मली समझ लो। 0.5 मोल्स आ गया क्या आपके पास CH4। क्या मेरे को समझ में आ गया? अब यहाँ पे तो ग्राम में निकालना ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ मोल्स पूछा है, आंसर ही खत्म। बताओ कितना आसान सवाल था। क्या कोई प्रॉब्लम आई क्या? क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? थोड़ा जल्दी न्यूमेरिकल्स में पक्के से कराता हूँ, बहुत जल्दी बोलता हूँ बच्चों में, और बहुत जल्दी न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, ये मुझे भी पता है, ठीक है। बट बिलीव करो, मैंने इतने बार पढ़ा के मैंने एनालाइज किया है कि धीरे धीरे न्यूमेरिकल कराने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स कराने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होता है, वो तो इसमें भी बिल्ड होता है, बट ध्यान रखना आप फिर एक तरह से यूज्ड हो जाते हो, फिर जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपकी वो स्पीड वही होती है रेंगने वाली। बात क्लियर है? थोड़ा सा पहले से दिमाग को तेज रखा करो, अटेंटिव रखा करो और समझो क्या हो रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करेगा, चलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन देखो अब अपने बोर्ड पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद से क्वेश्चन नंबर 34 है आपका एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को बच्चों हम करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पे आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या बता रखा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन में ही गिवन है बच्चों, रिएक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है। 4HCl प्लस MnO2 प्लस 2 गिव्स अस 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट दैट
हाउ मेनी मास ऑफ या हाउ मास ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। सेम क्वेश्चन है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, देखते हैं फटाफट, आसानी से देखेंगे। MnO2 का अमाउंट गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl। अब MnO2 कहां पे है, यहां पे है, HCl कहां है, यहां है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, आप जानते हो मेरी बात, सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से दो चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सी दो चीजें आपके लिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, एक है MnO2 और एक है HCl। अब इस इक्वेशन से आपको इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको दिख रहा है कि अगर मेरे पास 4 मोल्स HCl के होंगे, अगर मेरे पास 4 मोल्स HCl के होंगे बच्चों, तो मेरे को कितने MnO2 रिएक्ट करेंगे, उससे 1 मोल MnO2 रिएक्ट करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। ये कहां से पता चला आपको, इक्वेशन देख के पता चला MnO2 और HCl के बीच में रिलेशनशिप क्या, कि अगर 4 मोल्स आपके पास HCl होंगे तो MnO2 कितने रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट करेंगे। अब आपको क्या गिवन है बच्चों, MnO2 का मास गिवन है, और आपको क्या निकालना है, HCl का निकालना है। अब पहले ये मोल्स में गिवन है तो आपको मोल्स में ही सारा का सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा। अब आपको दे रखा है 5 ग्राम ऑफ MnO2, तो सबसे पहले हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कर दे, जिससे क्या होगा, फिर हम इसके नीचे ये लिख देंगे। तो बताओ MnO2 के मोल्स कितने होंगे, फटाफट बताओ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो MnO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना है बच्चों, मास इन ग्राम कितना है बताओ, 5, और MnO2 का मोलर मास कितना होगा ये निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ साइड में आपको एक हिंट दे रखी है, अगर MnO2 का मोलर मास निकालना है तो क्या होगा, देखो Mn जो होता है बच्चों, Mn का एटॉमिक मास होता है 55, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 87। तो यहां से आपको समझ में आया कि मोलर मास ऑफ MnO2 क्या होगा 87। क्लियर, 87। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बताओ MnO2 के, 5/87। तो 5/87 मोल्स ऑफ MnO2 अगर हमें गिवन है तो हमें निकालना है, जब ये इतने होंगे तो HCl कितने होंगे, तो x मोल्स हो जाएंगे HCl के। इसको डिवाइड मत करो, D फॉर डिवाइड, D फॉर दुश्मन, डिवाइड को एकदम एंड में करना, आखिर में करना। अभी यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5/87 इज इक्वल्स टू x। इसका तात्पर्य क्या है कि मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए बच्चों, इतने आ गए। प्लीज मेरे साथ थोड़ा समझने की कोशिश करना, ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड पे ध्यान मत दो, बस आपको सिर्फ सॉल्व लिखना है। अभी फटाफट देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। पहली यहां तक वापस से रिपीट कर देता हूं, अगर 4 मोल्स HCl होंगे तो 1 मोल्स MnO2 रिक्वायर्ड होगा। बात क्लियर है। आपको 5 ग्राम MnO2 दे रखा था, तो पहले मैंने उसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम दे रखा था 5, और मोलर मास MnO2 का कितना होगा 87। तो जब ये इतना होगा तो ये कितना होगा, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, x कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया x, और 5/87 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 20/87। मतलब ये क्या आ गया बच्चों, ये आगे मोल्स ऑफ HCl। इसका मतलब क्या है कि HCl कितने मोल्स है हमारे पास 20/87। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। चले बच्चों आगे। अब आपको निकालना है मास इन ग्राम, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है बच्चों, देखो बोर्ड पे फटाफट। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे बच्चों 20/87। मास इन ग्राम HCl का निकालना है, और मोलर मास कितना है HCl का, बताओ कितना होगा HCl का मोलर मास। आप अगर मोलर मास निकालोगे HCl का तो कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 1 + 35.5 कितना हो जाएगा बच्चों 36.5। तो आप क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे 36.5। यहां तक क्लियर है। तो यहां से W निकल जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, W = 20/87 मल्टीप्लाई बाय 36.5। क्लियर है बच्चों, बस यही आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर आएगा आपके पास कितना 8.4 ग्राम्स। मतलब अगर मेरे पास 5 ग्राम MnO2 होगा तो उसके साथ कितने ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट करेंगे
8.4 ग्राम्स ऑफ HCl। ये है पूरा क्वेश्चन। कभी ग्राम में कंपेयर नहीं करना है, पहले मोल पे लेके आना है और फिर मोल्स निकालने के बाद बच्चों ग्राम्स ऑब्टेन करना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्कूल्स में क्लास 11th में आ रखा है, फाइनल एग्जाम्स में या फिर जो भी आपका पहला एग्जाम होता है उसमें। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, पहली लाइन लिखनी है आपको इक्वेशन से। इक्वेशन देख के आपको क्या समझ में आता है वो आपको यहां लिखना है। उसके बाद आपको लाइन क्या लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में अगर ग्राम्स गिवन है तो पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। इस मोल के लिए ये कितना रिक्वायर्ड है, पहले ये कन्वर्ट कर लो और ये निकालने के बाद बच्चों क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। बहुत आसान है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? पक्का? ये क्वेश्चन पूरा हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है अब आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ ग्रेफाइट दैट मस्ट बी बर्न टू प्रोड्यूस 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मतलब आपको पहली बार में प्रॉब्लम होगी, बट समझने की कोशिश करना होता क्या। देखो पहले बच्चों याद करो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ग्रेफाइट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। और ग्रेफाइट होता क्या बच्चों, ग्रेफाइट होता है कार्बन का एक एलोट्रॉप। ग्रेफाइट होता है कार्बन का एक एलोट्रॉप, मतलब कार्बन ही होता है एक तरह से, कार्बन का एक फॉर्म होता है क्या, ग्रेफाइट। बात क्लियर है? तो यहां पे आपको जो ग्रेफाइट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, सिंपल सा कार्बन। और कार्बन को आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो या फिर कंबशन कर रहे हो। तो कंबशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस गर्म करते हो या कंबशन करते हो तो आपको पता है क्या चीज निकलती है, CO2 निकलती है और H2O निकलती है। ये बात क्लियर है? बट यहां पे ऑब्जर्व करना बात, यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो मेरे को बताओ यहां पे सिर्फ क्या निकलेगा, C+O2 क्या होगा बच्चों, सिर्फ CO2 होगा या नहीं होगा? यहां पे बच्चों CO2 ही होगा, H2O नहीं होगा, क्योंकि H2O यहां पे कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्या मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर है? तो C+O2 CO2 ये हमारे पास क्या होगी, फाइनल रिएक्शन होगी। आपको किस किस को कंपेयर करना है, मास ऑफ ग्रेफाइट, मतलब एक तो आपको इस कार्बन को देखना है और किसको देखना है, CO2 को देखना है। ये दो को कंसीडर करना है, ठीक है, इन दोनों को कंसीडर करना है, इन दोनों को एनालाइज करना है। तो इक्वेशन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास 1 मोल अगर मेरे पास कार्बन होगा या हम बोल सकते हैं ग्रेफाइट होगा तो कितना मोल CO2 चाहिए होगा बच्चों, या कितना मोल प्रोड्यूस होगा CO2, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। क्या बोला मैंने बच्चों, समझ में आया? अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन होगा तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ CO2 ही प्रोड्यूस होगा। अब एक्चुअली हमारे पास CO2 है कितना, 13.2 ग्राम्स। हमारे पास CO2 है 13.2 ग्राम्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे पहले CO2 के। तो निकालो फटाफट, मोल्स निकालो, साइड में मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम कितना दे रखा है CO2 का, 13.2, और मोलर मास कितना होता है CO2 का, याद करो मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास देखो, CO2 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो 2 का हो जाएगा कितना 32, तो विच इज इक्वल टू 44। तो कितना हो जाएगा मोलर मास, 44। क्या 44 हो जाएगा? ठीक है बच्चों, अब या तो ये कट रहा है, अगर आप देखो तो आई होप कटना चाहिए। 11 की टेबल पे देखो कट रहा है या नहीं कट रहा। पहले डेसिमल हटाओ तो ये आ जाएगा 132 अपॉन 440। ठीक है, ये समझ में आया क्या क्या मैंने, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो ये कितना हो गया, सॉल्व करा था आपने, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बताओ CO2 के, 0.3 आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए बच्चों, 0.3 आ गए। तो अगर मेरे पास 0.3 मोल्स होंगे CO2 के तो बताओ कितने मोल्स आएंगे इसके, X आएंगे। अब थोड़ा सा यार आप दिमाग लगा लो, हर बार मैथ्स नहीं लगाते, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या निकालते हैं, लगाते हैं, दिमाग भी लगाते हैं। तो बच्चों बताओ मेरे को, अगर 1 मोल कार्बन होता है तो कितने मोल CO2, 1 मोल CO2। 1 रुपए की 1 टॉफी, 5 रुपए की कितनी टॉफी आएंगी, 5 टॉफी। तो 0.3 मोल्स ऑफ CO2 में कितने मोल्स ऑफ कार्बन होंगे,
0.3 मोल्स, ठीक है, 0.3 मोल्स। क्या समझ में आई क्या मेरी बात आपको? अब आपको निकालना है मास, तो मास निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं कार्बन के? 0.3। मास इन ग्राम आपको कार्बन का निकालना ही है। और मोलर मास कितना होता है कार्बन का? एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो W कितना आ जाएगा बच्चों? 3.6 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट या फिर कार्बन। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी, क्या थोड़ी थोड़ी मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो बच्चों। तो बच्चों अब नया क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 एंड H2O प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन ऑफ 29 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। एक लास्ट क्वेश्चन हम कंबशन का, इसमें मैं आपको एक और नया फॉर्मूला बताऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। पहले बच्चों बताओ मेरे को ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटेन क्या होगा मेरे को बताओ? C4H कितना होगा बताओ ब्यूटेन, फटाफट। ब्यूटेन कितना होगा? C4H10। याद है कैसे करते थे? याद करो, एल्केन्स में होता था CnH2n+2, और आपको तब ब्यूटेन कितने कार्बन का होता था? 4 कार्बन का, तो C4H10 हो जाएगा क्या बच्चों? ये क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? तो ब्यूटेन कितना होगा बच्चों? C4H10। अब कंबशन की रिएक्शन लिखनी है आपको इसकी सबसे पहले, क्योंकि कंबशन कर रहे हैं। आपसे वो पूछ रहा है अगर मैं 29 ग्राम ऑफ ब्यूटेन का कंबशन करूंगा तो कितना CO2 और कितना H2O प्रोड्यूस होगा। इतनी बात तो बच्चों आपको पता ही है कि जब भी आप कंबशन करते हो तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। अब ये पूछ रहा है कि कितना होगा, तो देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मैं कुछ समझाऊंगा इसको समझाने के लिए। तो पहले आप इक्वेशन लिखोगे तो C4H10 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बच्चों, आप भावुक मत हो जाना। बिना बैलेंस किए अगर आपने स्टाइकियोमेट्री निकालने की गुस्ताखी की तो ध्यान रखना वहीं पे कत्लेआम हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लास्ट तक बिल्कुल सही भी करोगे, उसके बाद भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, आपको इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो चलो बच्चों बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। तो एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं अपन, एक इसको हम जनरल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन कोचिंग में सिखाते थे पहले। अब वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ खास काम करनी है, बट याद कर लेते हैं। एक फॉर्मूला निकालते हैं, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो उसका बैलेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉपी में लिख लेना, CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 गिव्स अस x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। बच्चों ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले में बस x और y की वैल्यू पुट करो, रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस होके आएगी। हम कंबशन रिएक्शन की एक ये फॉर्मूला है बच्चों, वापस बोल रहा हूं, जिसमें आप सिर्फ x और y की वैल्यू पुट करो, रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगे? आएगी, बैलेंस होके आएगी। नहीं तो बिलीव करो इस इक्वेशन को बैलेंस करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। बात क्लियर है? तो आप इस फॉर्मूले को याद करो। अभी तो ये तो छोटा 4 कार्बन का है, जब 8 कार्बन का 7 कार्बन का एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे, कंपटीशन में आते हैं जनरली, तो बैलेंस करने में टाइम ना लगे, इसलिए एक ये फॉर्मूला एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। क्या? CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 गिव्स अस x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। देखो इनके आगे का छुपा दो तो आपको ये तो सबको पता ही है कि हाइड्रोकार्बन को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करते हैं उसका, तो CO2 और H2O निकलता है। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब इनको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आगे एक पर्टिकुलर स्टाइकियोमेट्री का भी एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया है, और वो क्या है ये आपके सामने लिखा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये एक्स और वाई क्या है? तो बच्चों एक्स और वाई कुछ नहीं है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को ही हम बोलेंगे एक्स और वाई। फॉर एग्जाम्पल इस ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एक्स और वाई क्या है, सोच कर बताओ। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बैलेंस करें तो बताओ एक्स और वाई क्या है? एक्स है क्या? 4 है, दिख रहा है आपको, और वाई क्या है बच्चों? 10 दिख रहा है। तो एक्स आपके पास 4 है और वाई क्या आपके पास 10 है।
तो लिख लो बस 4 प्लस वाई क्या है 10/4 O2 गिव्स अस x कितना है 4 CO2 प्लस y कितना है 10/2 H2O। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर है? चले अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बस C4H10 प्लस। अब देखो यार ये आप अगर समझ पाओ तो मेरी बातें तो या तो आप इसका एलसीएम वेलसीएम लेके काट पीट के सही कर दो इसको, या देखो ये 10/4 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2.5, इसका मतलब है जो 2.5, तो 4 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 6.5, कितना हो जाएगा 6.5, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 13/2। तो आप क्या लिख दो यहाँ पे 13/2 O2 गिव्स अस 4 CO2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 H2O। बात क्लियर है या नहीं है ये बात समझ में? अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये 13/2 मजा नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों वो तो फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल हो भी नहीं सकता, ये तो एक बैलेंस करने का तरीका है। तो फ्रैक्शन में ये आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। बट अगर आपको तब भी पसंद ना आए तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपको पसंद वाला। क्या बोला मैंने? जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2, यहां से 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। तो ये आपकी होगी बच्चों क्या फाइनल रिएक्शन। तो क्या मैं बैलेंस कर दूं ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2 13 8 10। अब आप सोचो आप निकालते निकालते थक जाते, सिर्फ इसमें पुट किया और अपन ने इतना फटाफट निकाल लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रख लेना ये वाला CXHY प्लस x प्लस y/4 O2 गिव्स अस x CO2 प्लस y/2 H2O। तो हमारे पास अब ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस होके आ गई। वो फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया आपको बच्चों कि अगर आपको फ्रैक्शन पसंद नहीं आ रहा हो, वैसे फ्रैक्शन गलत नहीं है ध्यान रखना, बट अगर आपको फ्रैक्शन पसंद ना आ रहा हो तो आप क्या करो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? अब ये आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ CO2 एंड H2O। तो पहले या तो CO2 निकालो या फिर H2 निकाल लो। कंपेयर कैसे करना है उसको, 29 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो पहले हम CO2 का मास निकालेंगे बच्चों, फिर हम H2O का निकालेंगे, ठीक है। तो पहले CO2 का निकालते हैं। तो कंपेयर किस किस को करना पड़ेगा, ब्यूटेन को और CO2 को। चले बच्चों आगे, तो CO2 का मास निकालना चालू करते हैं। इक्वेशन क्या बता रही है अपने को, इक्वेशन अपने को ये बता रही है कि अगर मेरे पास 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन होगा तो कितना मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा, 8 मोल्स ऑफ CO2। बात क्लियर है, 8 मोल्स ऑफ CO2। और मेरे पास ब्यूटेन है कितना, पहले ये भी तो कंफर्म कर ले ब्यूटेन है कितना, तो निकाल लेते हैं ब्यूटेन है कितना साइड में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है बच्चों, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ब्यूटेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं बच्चों हम, तो ब्यूटेन का मास इन ग्राम कितना दे रखा है बच्चों 29, और मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास बताओ फटाफट निकाले, फटाफट निकाले क्या बच्चों। C4H10 होता है ब्यूटेन, कार्बन 4 है तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 4 जा 48 प्लस 10 तो कितना हो गया बच्चों बताओ 58। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, कट जाएगा तो हो जाएगा 0.5, 1/2 0.5। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो अपने को ये पता चल गया कि अपने को कितने मोल्स गिवन है ब्यूटेन के, 0.5 मोल्स गिवन है। तो मेरे को बताओ अगर मेरे पास 0.5 मोल्स होंगे किसके, ब्यूटेन के, तो बताओ CO2 कितना होगा, x मान ले, तो x मोल्स ऑफ CO2 होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और 4x कितना हो गया 2। तो बताओ कितने आ गए मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CO2 आ गए अपने पास। कितने मोल्स ऑफ CO2 आ गए बच्चों, 2 मोल्स ऑफ CO2 आ गए। अरे क्या बात समझ में आ रही है मेरी आपको, 2 मोल्स ऑफ CO2 आ गए। अब मेरे को निकालना है मास ऑफ CO2, तो आपको पता है क्या नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितने मोल्स दे रखे CO2 के 2, मास इन ग्राम कितना है बताओ, मास इन ग्राम वही तो निकालना है CO2 का, और CO2 का मोलर मास कितना होता है CO2। अब तो याद भी हो गया होगा बच्चों आपको, 12 32 कितना हो गया 44।
तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, क्या 88 ग्राम CO2 आ गए क्या आपके पास, आगे क्या, तो जी हाँ आपके पास CO2 कितना आएगा, 88 ग्राम CO2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, क्या मेरी बात समझ में आई। अब बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्या पता एक तो आप लोग अटेंडेंस नहीं लिखते बहुत सारे बच्चों, प्लीज अटेंडेंस लिखा करो। और एक रिक्वेस्ट है, अब अगर आप में दम है ठीक है तो H2O का मास निकाल के बताओ और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख देना। यू हैव टू ओनली राइट आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ बता देना 40 ग्राम 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम। H2O का आंसर आप खुद निकालोगे कॉपी में और लिख के बताओगे। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों को, प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करें और प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। मैंने आपको CO2 का बता दिया 88 ग्राम्स, अब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप मेरे को H2O का भी मास बताने का प्रयास करो। आई होप आप आंसर्स दोगे और मैक्सिमम आंसर्स आप मेरे को मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर करें जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है। जितना ज्यादा ज्यादा आप शेयर करोगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आपको क्यों अच्छा लगेगा, अरे आपके टीचर्स का भला हो रहा है तो आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा ज़्यादा हम क्राउड डेवलप करते हैं इस पूरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ तो एक देखो क्लास में क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड हो तो प्रॉब्लम हो सकती है एक लेवल से ज़्यादा। अगर क्लास में 50 बच्चे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, या 100 बच्चे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्लास भी क्या होती है, एक तरह से पूरा का पूरा रिजल्ट रूइन करती है। बट यूट्यूब क्लास में अच्छी बात क्या है, जितने ज़्यादा क्राउड होगा उतना अच्छा फायदा होगा आपको, क्यों, उतना कॉम्पिटिशन जनरेट होगा बच्चों, ठीक है। फिर जब मैं आप एक बार 12th का मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था, तो मैं YouTube पे लाइव टेस्ट भी लूंगा, तो लाइव टेस्ट में जितने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 4-5 बच्चे अटेंडेंस देते हैं, बाकी बच्चे कोई अटेंडेंस नहीं देता। और मेरे को ये पता है कि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं, तो बच्चों शर्माओ मत, अटेंडेंस दो। अटेंडेंस देने से क्या होगा, मुझे ये पता लगेगा कौन कौन बच्चे देखते हैं, और जैसे मैं इसका एक लाइव टेस्ट लेके आऊँगा आपके सामने, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉम्पिटिशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड होगा, तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका आज का काम क्या है, H2O का मास निकाल के बताना है। CO2 का मैंने बता दिया 88 ग्राम CO2 होगा, H2O का निकाल के बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे को प्लीज आंसर देंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, बाय बाय।